मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, क्या ये जीवन ही सब कुछ है या इसके आगे भी कोई सफर है? हजारों सालों से ऋषि मुनि, शास्त्र और धर्म हमें एक बात बताते हैं, पुनर्जन्म। लेकिन आखिर कब होता है पुनर्जन्म और क्यों? क्या ये हमारे कर्मों का फल है या कोई दैवी योजना? चलिए आज इस आध्यात्मिक रहस्य की परतें खोलते हैं और समझते हैं पुनर्जन्म का गहरा अर्थ। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा के अविनाशी होने के कारण है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि वह अपना पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आत्मा जन्मों के इस चक्रव्यूह में अपने कर्मों के कारण फंसी रहती है। हमारे बुरे कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं और कष्ट काटते हैं। अगर मोक्ष पाना है और इस जन्मों के चक्र को रोकना है तो हमें निष्काम कर्म करने होंगे, अर्थात हमें बिना फल की इच्छा किए सत्कर्म करते रहना होगा, तभी यह सिलसिला रुकेगा। शरीर के नश्वर होने के कारण आत्मा एक ही शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकती और कर्मों के फल के कारण वह न केवल शरीर बदलती है बल्कि उसके जन्म की योनि भी बदल जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि किन कारणों से आत्मा लेती है बार बार जन्म। क्या यह आपके साथ भी हो सकता है? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बन रहे। हालांकि पुनर्जन्म की घटना संचित कर्मों को भुगतने के लिए ही होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अन्य 8 कारणों से आत्मा जन्म लेती है, जैसे कि भगवान की आज्ञा से, पुण्य समाप्त हो जाने पर, पुण्य फल भोगने के लिए, पाप फल भोगने के लिए, बदला लेने के लिए, बदला चुकाने के लिए, अकाल मृत्यु हो जाने पर, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। अथर्ववेद में बताया गया है कि आपको पुनर्जन्म से पहले ईश्वर से कौन कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जैसे कि अगले जन्म में स्वस्थ इंद्रियों को पाना, आध्यात्मिक संपदा, ईश्वर तथा वैदिक ज्ञान को पाना, विश्व के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। शास्त्रों के अनुसार अधिकांश पुनर्जन्म मनुष्य रूप में ही होता है और केवल मनुष्य के पास ही क्षमता है कि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए मनुष्य के योनि और कर्म को इतनी महत्ता दी जाती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मनुष्य को पेड़ पौधे या जानवर का रूप भी मिल सकता है। आत्मा जन्म लेने से पहले 7 स्तरों से गुजरती हैं। कुछ आत्माएं तुरंत जन्म ले लेती हैं, जबकि कुछ को कर्मों के अनुसार उचित परिस्थितियों का इंतजार करना पड़ता है। चलिए अब हम जानेंगे पिछले जन्म से जुड़ी स्मृतियां। माना जाता है कि जब कोई पुनर्जन्म लेता है तो पिछले जन्म की स्मृतियां उसके अवचेतन मन में सूक्ष्म रूप से मौजूद रहती है, जो कभी कभी उसे स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। कुछ लोगों की चेतना में भी यह मौजूद रहती है, जिसके कारण आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी चेतना धूमिल पड़ती जाती है और वह सारी बातें भूल जाते हैं। वैसे कुछ जगहों पर माना जाता है कि जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, वे अल्पायु होते हैं। इसलिए वो उनकी यादाश्त भुलाने के लिए कई जतन करते हैं। वेदों के अनुसार बाल्यावस्था में आपको कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ता, बल्कि 14 से 16 साल की उम्र के बाद आपको पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम मिलना शुरू हो जाता है और वहीं से आपके इस जन्म के भी कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।